वेलकम टू शिखर क्लासेस। मैं राजेश शिवरी। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसमें से हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखें, पहला प्रश्न इस प्रकार से लिखते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व। पहला प्रश्न है हमारा, एक बार उसको नोट कर लेते हैं। x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब आपको इसमें देखना है, गुणनखंड में पहली शर्त होती है कि हमें गुणा में कितने चाहिए और जोड़ने और घटाने में कितने चाहिए। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि लास्ट में जो अंक होता है इसका और आगे वाले का, इन दोनों का जो गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होती है उनको हम गुणा पर लेते हैं। यानी कि हमें गुणा पे कितने चाहिए, माइनस के 10x²। और हम कहें कि जोड़ने पर या घटाने पर कितने चाहिए, तो बाकी बचा क्या, j अंक बचा हमारा। यानी कि -3x हमें घटाने के चाहिए, माइनस के जोड़ने या घटाने पर माइनस के 3x चाहिए। ठीक है, अब आपको पता चला होगा। तो ऐसी संख्याएं बताएं कि जिनका गुणा करें हम तो 10 हो और जिनको जोड़े या घटाएं तो माइनस के 3 आए। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 से 2 घटाएंगे तो माइनस के 3 आ जाता है। तो आप इसमें देखें अपन को गुणा में कितने चाहिए, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखें, इनको हटा दें। इसमें देखें अब गुणा में क्या आया अपन को, x²। आगे का जब का क्या लिख देते हैं, माइनस का इधर कितना बचा 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यानी कि 5 से आप 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, -3 और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 10 आएंगे। x² हो जाएगा। जैसे कि हम दिखाएं, यहाँ पर माइनस का 5x गुणा करेंगे आप 2x का, तो गुणा में हमें आ जाएंगे माइनस के 10x²। यदि हम इन दोनों को जोड़ते या घटाते हैं तो -5x से प्लस के 2x को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो माइनस ज्यादा से कम घटेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस के 3x बचेगा क्या नहीं। तो देखो माइनस के 3 गुणा या जोड़ने या घटाने पर चाहिए और गुणा में हमें कितने चाहिए थे, -10x²। तो -5 और माइनस प्लस के 2 ले लिए तो 5 दूनी 10 होता है और 5 से 2 जाएंगे तो माइनस के 3 बचती हैं। तो दोनों कंडीशन हमारी फॉलो अप होती है यहाँ पर, तो हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आप देखें आगे, इन दो को ब्रैकेट में लिख रहे हैं, x² माइनस का 5x प्लस और 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले ले तो x आ जाएगा, इधर आ जाएगा x माइनस का 5 प्लस इन दोनों में कॉमन ले लेंगे आप 2 तो इधर आ जाएगा x माइनस का 2 पंचे 10 यानी कि 5 बराबर 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो दोनों ब्रैकेट के नंबर हैं यानी संख्याएं हैं एक जैसी होती हैं तो हमारा सवाल या क्वेश्चन सही होता है। यदि ये अलग अलग आती हैं, डिफरेंट आते हैं, तो आप चेक करेंगे कि कहीं हमारा ऊपर रॉन्ग हो गया, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इस बार ये इसकी पहचान है यहाँ। ठीक है, तो हमारा सवाल जो है वो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो एक बार इन दोनों ब्रैकेट में से एक बार लिख लेते हैं। एक बार हम लिखते हैं क्या, जो हमने कॉमन लिया यानी इधर x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इनका 0 से कंपेरिजन करा देते हैं, x माइनस का 5 इक्वल टू 0 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5, माइनस का पक्षांतर में क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारा एक आंसर आ गया। और x इक्वल टू ये प्लस के 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये दो के आ गए हैं गुणनखंड। क्योंकि हमको बोला है कि द्विघात जो समीकरण दी गए हैं इनको गुणनखंड विधि से हल करना, तो ये है गुणनखंड विधि। इसको सूत्र विधि से भी कर सकते थे हम, और भी कई विधियां हैं, अपने इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे 4.3 में। ठीक है, तो आपको गुणनखंड से कहा इसलिए हमने गुणनखंड से इसको हल किया है। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप देखें दूसरा सवाल। आप देखें दूसरा सवाल हम हल करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। यह है 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसमें भी वैसे ही आपको करना है जैसे कि हम पहले किए हैं कि गुणा में चाहिए माइनस के 6 और 2x²। इन दोनों का गुणा करेंगे आप, यानी बाहर के नंबरों का। ऐसा कह सकते हैं हम कि 2x² और गुणा माइनस के 6 इक्वल टू अपना कितना आना चाहिए, तो ये हमें आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 12x² चाहिए अपन को। 12x² आएगा कि नहीं। अब आपको ऐसी संख्याएं बताने हैं कि जिनका गुणा करें तो 12 आए और जोड़े घटाएं तो प्लस का 1, तो 4 × 3 = 12 होता है और 4 से 3 गई 1 होता है।
तो यहाँ 4x लिख ले और गुणा लगा के 3x लिख ले। तो देखो x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्चुअली में जो बाहर माइनस की संख्या है तो ये माइनस का चाहिए अपन को 12x स्क्वायर, तो माइनस का चाहिए तो इनमें से कोई सी एक संख्या ले लेते हैं। आपको देखना है कि बीच वाला जो नंबर होता है प्लस माइनस का, यदि ये प्लस का दिया गया है तो आपको बड़ी संख्या प्लस की लेनी है, यदि ये छोटा होता, ठीक है, यानी जो दूसरा होता है विपरीत लेना होता है। यहाँ यदि माइनस होता प्लस के स्थान पर तो हम बड़ी संख्या माइनस लेते। इस बात को ध्यान रखना, बाकी आपका सवाल अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप 4x का और 3x का गुणा कराएंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर हो जाएगा, और 4x से माइनस के 3x घटाते हैं तो माइनस का x बचता है, नहीं प्लस का बचेगा, क्योंकि जब 4 क्या है बड़ी संख्या, 3 छोटी है, तो जो अंक बड़ा होता है उसका निशान लगता है यानी चिन्ह लगता है, तो 4 प्लस के इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस का x। कंडीशन को हमारे फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिया जाएगा प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का इक्वल टू 0। आपको एक्चुअली में समझ में आया होगा, इसको रब कर देते हैं। आगे देखें आप, 2 को ब्रैकेट में लिखें, 2 के जोड़े 4x एक a हो गया, माइनस का है तो 3x से माइनस का 6 इक्वल टू 0, एक a होगा। अब आप दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, उभय टेस्ट। ठीक है, तो इधर देखें x है, इधर x है, इधर 2 है, इधर 4 है, तो 4 में 2 बिलोंग करता है ना, तो उसको कॉमन 2 आ जाएगा और x भी, तो 2x का भाग देंगे तो इधर x आएगा, प्लस 2 में 4 में 2 का देंगे तो 2 बार जाएगा, x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, माइनस है तो माइनस लगा, इन दोनों में देखें 3 मिल रहा हमें कॉमा। यदि बाहर माइनस है यहाँ बीच में है ना, तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, इस बात का ध्यान रखना। जैसे यहाँ माइनस है कॉमन लिए तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस का 3 दूनी 6 इक्वल टू 0, यानी ये प्लस माइनस था इसलिए ये प्लस होगा, क्योंकि बाहर माइनस है, कॉमन लेने पर चिन्ह अंदर का चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे दोनों ब्रैकेट के एक जैसे नंबर है, तो हमारा सवाल सही है। तो इसको नोट कर लेते हैं। अब आगे x प्लस 2, एक बार इसको, एक बार जो कॉमन लिया उसको, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको 0 से कंपेरिजन कराते हैं, x प्लस का 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखें आप क्या मिल रहा है, x को पक्षांतर करेंगे, यहाँ प्लस का है इसलिए माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। और सेकंड वाले में देखें आप, 2x इक्वल टू 0 है तो -3 को पक्षांतर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली में, तो 3 और जो मल्टीपल में होता है भाग में चला जाएगा। तो आपको ये पक्षांतर के नियम शायद मालूम होंगे, नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं कि जो प्लस का होता है पक्षांतर करने पर माइनस होता है, जो माइनस का होता है पक्षांतर करने पर प्लस होता है, जो गुणा में होता है वो भाग में होता है, जो भाग का होता है वो गुणा में होता है। ये पक्षांतर के आपको नियम है, अच्छे से याद रखना है। इस प्रकार से हमारे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आइए देखें, अब हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले हम इसको रब कर दे रहे हैं, इसके बाद में आप क्या करेंगे, तीसरा सवाल हम लिख रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, सामने दिख रहा होगा बोर्ड, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। तो आइए देखिए, और गणित में अभ्यास करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आता है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कर लूंगा एग्जाम में, है ना। तो कहना आसान होता है, करना काफी कठिन होता है। अगला प्रश्न है हमारा थर्ड, रूट 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो रूट 2 है और इधर भी रूट है, यानी रूट केवल 2 में है। आप ये मत समझना कि x में है, यदि आप x समझते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। केवल ये है और x² बाहर दिया गया है आपका, इधर भी रूट 2 बस है। तो आप देखें कि गुणा में कितना चाहिए, तो हमने आपको बताया था इन दोनों का बाहर संख्याओं का हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब एक्चुअली में यहाँ चिन्ह आप देख पा रहे होंगे कि सभी संख्या प्लस की है, इसलिए हमें चिन्ह की टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए देखें, तो -2 और रूट के 2 और रूट के 2 से एक रूट का नंबर जो होता है वो बाहर आ जाता है, यानी कि ये 2 है और ये 5 है। 5 और 2 का गुणा कराएंगे तो आपको 10 आएंगे। 10x² गुणा में चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितने चाहिए, 7। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 में 2 जोड़ते हैं आप तो 7 होता है। आइए हम करके आपको दिखाते हैं। तो देखें, तो 5
x प्लस का 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 5 दूनी 10 x स्क्वायर। एक्चुअली में यही चाहिए था हमारा, इसका और इनका गुणा करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। देखें रूल का 2x स्क्वायर और गुणा में है 5x रूल 2 x नहीं है एक्चुअली में, रूल 2 है। तो देखो 5 एक रूल से एक रूल बाहर आ जाएगा तो नंबर आएगा बाहर, 5 गुणा 2 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। जी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वही हमने नीचे करके दिखाया। ठीक है, अब आप देखें इसमें आपको पता चला कि गुणा में हमें 10x स्क्वायर, जोड़ने पर कितने चाहिए 7x। तो आप देखेंगे 5x में प्लस के 2x करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। दोनों चिन्ह काय के हैं प्लस के है तो दोनों जोड़ जाएंगे, प्लस 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 होता है आपको मालूम है, 7x आ जाएगा। तो हमारी ये कंडीशन सही है। अब इसको एक बार नोट कर लेते, आगे वाला जो पद दिया रहता है उसको ज्यों का त्यों लिखना होता है। इसके बाद में आप लिखेंगे जो आपने माना है 5x प्लस का 2x और प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम रख कर रहे हैं हम नीचे का। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारे 4 स्टेप हुए तो दो को ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो आइए लिखें 2x स्क्वायर प्लस का 5x, तो ये कंप्लीट हुआ एक ब्रैकेट। दूसरे को हम फिर लिखते हैं 2x प्लस का 5 रूल 2। इस प्रकार से हमने ये दोनों ब्रैकेट लिख लिए हैं। अब आपको कॉमन लेना है तो आप पहले ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे कि आपको कॉमन क्या मिल रहा है। तो पहला ब्रैकेट आपको देखने पर पता चल रहा होगा कि दोनों में x बिलोंग करता है, यानी कॉमन ओवररेस्ट क्या है x है, तो x को बाहर लिख लेंगे आप। यहाँ 2x प्लस का 5 बचेगा। इसमें देखेंगे इसमें आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको हम कॉमन नजर दिखेगा। ठीक है, क्या लेने वाले हैं इसको देखो। तो रूल ये 5 दिया है तो 5 को हमने जब कहते हैं लिख लिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो रूल में लिखा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, रूल में संख्या कब अंदर जाती है यानी कि जो रूल में है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 बार रूल में लिख सकते हैं। कैसा रूल, फिर से हम 2 रूल लिख लेंगे, x प्लस का 5 रूल 2। अब आप क्या बोल रहे होंगे कि इसको यानी कि जो 2 बार संख्या रूल में होती है ये आपको मालूम है कि इससे बाहर एक नंबर निकलता है, ऐसा है ना। जब हम 2 गुणा 2 यानी रूल के अंदर की संख्या बाहर क्या 2 लिख सकते हैं, तो 2 को 2 रूल गुणा 2 रूल कर सकते हैं, लिखा है हमने। तो ऐसा हमने कर दिया, इसके स्थान पर इन दोनों संख्याओं को लिखा है, बाकी जो हम पता है। अब आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये पहला स्टेप में तो ऑलरेडी हम ले ही चुके हैं, क्योंकि रूल 2x प्लस का 5 प्लस इनमें आ जाएगा रूल का 2, इधर क्या बचेगा रूल 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे ब्रैकेट के हमारे सेम एक जैसे दोनों पद हो चुके हैं, इसलिए हमें पता चला कि जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब एक बार इसको ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं हम, और जो कॉमन लिया है सेकंड स्टेप में उसको लिख लेते हैं। x प्लस का रूल का 5 इसको हमने लिख लिया इक्वल टू 0। इनको 0 से कंपेरिजन कराते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि रूल 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा रूल 2x प्लस का 5। इसको देखो जी स्क्रीन में आ रहा है या नहीं, जे इसके नीचे का भाग आ रहा है, कितना जगह इधर तक आएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं बच्चों, क्या है वहां पर स्क्रीन कैमरे में देखना होता है ना, तो वो कैश कर रहा है या आउट हो रहा है। तो रूल 2x इक्वल टू पक्षांतर में माइनस के 5 जाएंगे, x इक्वल टू आ जाएगा -5 बाई रूल 2। इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। देखो इसको यहाँ तक पूरा आ रहा है, कट तो नहीं है कुछ, जल्दी बताओ। नीचे को जो रूल 2 नहीं आ रहा, रूल 2 नहीं आ रहा बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ तक ही रहने दें, आगे स्टेप में हम सेकंड में करेंगे। तो यहाँ देखें x प्लस का रूल 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, नहीं ये तो यहीं पर आ जाएगा, पक्षांतर करना सीधा इसको, तो x बराबर आ जाएगा क्या माइनस का रूल 5। ठीक है, नहीं रूल 5 कहाँ है, रूल 2 है यार, ये रूल 2 लिखा होगा, रूल 2 इधर भी रूल 2 होगा। ठीक है, ये 2 दिया गया है, ये है x प्लस का रूल 2।
ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड स्टेप है कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट में थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, तो इसको देखो हम मिटा के लिख रहे हैं, शायद आया जगह बनाते हैं। ये आ जाएगा रूल का 2x प्लस का 5, ये यहाँ तक ये लिख लीजिए। इसमें भी तो एक स्टेप चलना पड़ेगा यार, जगह कम है यार। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप बस लिखते हैं अपन, रूल के 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 और x प्लस का रूल का 2 इक्वल टू 0। अब आपने दोनों में कंपेरिजन हम यहाँ साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट और साफ नजर आए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आपके यहाँ पर हमने ब्रैकेट कर दिया है और इसके अंदर 0 से कंपेरिजन करते हैं। आप देखेंगे रूल 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे आप जैसे ही, तो रूल के 2x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू आ जाएगा -5 बाई रूल 2। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ और सेकंड को इसी के साइड में करते हैं। x प्लस का रूल का 2 इक्वल टू 0 हमें लिखा है, इसी को लिख लिया है, x इक्वल टू माइनस का रूल 2। इस प्रकार से हमारा ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। आप देख पा रहे हैं, किसी भी क्वेश्चंस में आपको कहीं भी प्रॉब्लम जाए तो जरूर हमें कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है ना, समस्या का समाधान कर सके। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी के साथ हम आप क्या है फोर्थ क्वेश्चन से, वो भी काफी महत्वपूर्ण है और इस वर्ष के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है कोविड-19 के कारण आपका सिलेबस कुछ कम किया गया है, जिसमें से आपके जो 4 चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसमें से जो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस है उनको हटाया गया है। और लैंग्वेज वाले कौन से क्वेश्चन हटाए गए हैं, तो आप देखेंगे अपने बुक में जो बड़े भाषा वाले सवाल रहते हैं, है ना, कि रमेश की आयु इतनी है और नल से इतना पानी निकल रहा है, ट्रेन इतने किलोमीटर जाती है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कम किए गए हैं। इसके साथ जो छोटे क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है, जिनमें से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखें 2x² माइनस x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। तो आपको इस प्रकार के जो प्रश्न है, किसी भी नंबर में नीचे हर में कोई एक जगह पे अंक आता है, या 2 डिजिट में अंक है, मान लीजिए 8 है और इसके नीचे भी कोई अंक होता है, तो एलसीएम जो आता है उसका अंश में गुणा करा देते आपका द्विघात समीकरण ये हट जाता। लेकिन आपको यहाँ 8 दिया गया, तो 8 का पूरा अंश में गुणा करा देंगे, आपका क्या हो जाएगा 8 हट जाएगा। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी नीचे सिंगल डिजिट में दिया है इसका हमेशा गुणा करा दो, नीचे की संख्या खत्म। तो आइए देखें, 2x² में 8 का गुणा सर जी ने बोला तो हमने ये कर दिया। देखो माइनस है 8x है, गुणा 8 था तो 8 कर देंगे, है ना। 8 का गुणा आगे करो यार, आगे करने से क्या होगा आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये होगा x प्लस है तो प्लस 8 ये है, तो गुणा 1/8 बराबर, यार 0 में गुणा किसी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी कर दो, सब 0/0 होता है, आपको पता ही है सब। इसका गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 x² आ जाएगा, माइनस का 8x होगा। ठीक है, 8 से 8 ये खिच्चो हो जाएगा, तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण बना, आप देख पा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, गुणा में हमें 1 का 16 में कराएंगे, तो 16 × 16 जोड़ने घटाने पर -8 चाहिए। तो ऐसी संख्या है आप बताएं जिनका गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या चाहिए 16, जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए माइनस की 8। तो 4 चौका 16 होता है और 4 4 8 होता है। दोनों संख्याओं को हम माइनस में लेंगे तो दोनों जब जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस वाली कंडीशन फॉलो अप करेगा, और माइनस माइनस गुणा में प्लस होता है, तो 4 चौका 16 जो कि प्लस की संख्या होगी। देख पा रहे होंगे आप 4x प्लस का गुणा में 4x लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, x² काय का हो जाएगा। जब ये दोनों माइनस होंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8x आएगा, ये आपको पता है। और जो घातें हैं स्क्वायर में आ रही है, इधर नहीं आ रही, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इस बात को ध्यान रखना है ना। प्लस माइनस में घातें जुड़ती घटती कुछ भी नहीं है, भाग में घटती है बस। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको पता चल गया कि क्या लेना है, -4 और -4 लेना है। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट हो तो उसको रफ में कर लिया करो। तो देखें 16x² पहला स्टेप जब पता लिखना होता है, माइनस का 4x माइनस के 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे होंगे
कि अब माइनस का 8 था ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो प्लस के 16 आ जाएगा। अब दो को ब्रैकेट में, दो को स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो माइनस का 4x, इसको हमने कंप्लीट किया है, और इधर भी लिखना है 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 4x है, तो 4 चौको 16, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1, ठीक है, x आ जाएगा और इधर 1, माइनस है तो माइनस लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, जहां कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां पर 1 होता है ना, इस बात को ध्यान रखना। गुणा में प्रत्येक नंबर के बगल में 1 बैठा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 1 ले लेंगे, इन दोनों में क्या हो जाएगा, 4x, जो अंदर एक्चुअली में बाहर माइनस है इसलिए अंदर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप देखेंगे ये हमारे दोनों स्टेप एक जैसे हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। आइए देखें, हम एक बार इनको ब्रैकेट को लिख लेते हैं, a, और दूसरा है 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन कंपेरिजन 0 से कराना है, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो दोनों जगह एक जैसी कंडीशन है, तो एक बार हम कर दे, दूसरा आप जो पता होता है, और आप कहें तो हम कर देंगे। कैमरा वाले भाई इसको जरूर देखना कि कहीं आउट ना हो। x बराबर 1/4 आ रहा, तो कवर कर रहा है 1/4। यस। इधर देखो 4x माइनस का है, तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, x बराबर 1/4। इस प्रकार से हमारे दोनों जो इसके गुणनखंड है वो 1/4 शून्य हमें प्राप्त हुई। इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज 1 के जो पॉइंट दिए गए हैं इनका लास्ट है, ठीक है। बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो रह गए हैं आपके क्वेश्चन से उनको पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और आपको समय से पहले समय के साथ हो जाएगा। आपके एग्जाम आने तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सभी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और आप हमारे चैनल पे सभी विषय आपके कंटेंट के वीडियो मिल जाएंगे, है ना। तो जरूर आप देखें, चैनल पर जाएं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी जो ऑनलाइन लाइव क्लास होती है वो सुबह शाम को 8 से 10 PM पर टाइम है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम है अभी, तो वहां भी आप आ सकते हैं। और जो अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद में विज्ञान, सामाजिक, सोशल, जितने आपके कंप्लीट है वो सभी कंप्लीट कंटेंट कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। तो जरूर क्लास में जुड़िएगा। ये हमारा ये 5वां प्रश्न है, ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि गुणा में 100 चाहिए, जोड़ने घटाने पे माइनस के 20, तो 10 धाम 100 होता है, 10 और 10 20 होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। जैसे हम कहें 10 गुणा 10 x, ये कितना हो जाएगा 100x², और दोनों काय के हों माइनस के, क्योंकि बीच में माइनस चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस के 20x आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमें फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। तो आप लिख लेते हैं 100x²